हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे 26 फरवरी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे प्रश्नों की ओर देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में M.R. कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी सही है और यह LIC के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष अगला प्रश्न देखिए, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मिलन 2024 का यह 12वां संस्करण है। यह हैदराबाद के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन इस प्रश्न का सी सही है होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो यह अश्विनी वैष्णव असम के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। अब तक ये निर्विरोध चुने गए हैं। और वहां पे इन्होंने 56 सीटों में 41 सीटें हासिल की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? सौर गठबंधन का नया सदस्य माल्टा बना है। ऑप्शन ए सही होगा। माल्टा देश बना है। अब जाके पूरे 119 देशों का एक समूह हो गया है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह संबलपुर में किया गया है, उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिए, वहाँ पे किया गया है। प्रश्न संख्या 6, मतदाता जागरूकता आइकन के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट आइकन होता है, जैसे मतदाता नेशनल आइकन बनाया गया था और स्टेट आइकन, स्टेट अपने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्टेट आइकन इसे बोला जाता है। तो ये शुभम गिल हैं, क्रिकेटर हैं, इन्हें बनाया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग एक पायदान नीचे गिर गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और यह अब हो गई है 50वीं। पहले थी 84वीं, इस समय हो गई है 2024 तक ये 85वीं रैंक हो गई है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है, सिंगापुर है। टोटल 6 देश सबसे ताकतवर पासपोर्ट इंडेक्स में आते हैं। 6 देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह चंडीगढ़ में किया जा रहा है 11वां
राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला जो कल्की हैं, श्री कल्की, यह विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं और यह उत्तर प्रदेश के में रखा गया है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर बनाने की योजना चल रही है, जो 5 सालों में पूरी होगी और यह 5 एकड़ भूमि में बनेगी। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर टेस्ट में सबसे बड़ी जीत हासिल की है, बनाया था 434 रन। प्रश्न संख्या 11, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो यह दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह भी दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में गण समरागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सीधे सीधे आपसे ये समझ लीजिए, लता मंगेशकर पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, सुरेश वाडकर को। एक पार्श्व गायक हैं, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, भारत और किस देश के बीच अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओमान। ओमान, जिसकी राजधानी कतर है। ओमान ने यह सहयोग करने का सहमति जताई है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो सबसे ऊंची जगह लद्दाख है। लद्दाख समझिए, सबसे ऊंची दुनिया की बोले तो लद्दाख, और यहीं पे यह मैराथन होने वाली है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? इंडस किसने लॉन्च किया है? तो फोनपे ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे? बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे गए हैं? तो यह सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड में भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने है।
प्रश्न संख्या 19वां देख लीजिए। हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? एफडीआई जिसे बोला जाता है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100%। प्रश्न संख्या 20 है। हाल ही में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट किसने बनाया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस ने। फ्रांस की राजधानी इटली है। प्रश्न संख्या 21। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहरुख खान को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? यानी स्कूलों में बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जिसकी राजधानी भोपाल है। याद रखिए, भोपाल। प्रश्न संख्या 23 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन नोएडा में किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा। सही ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी कछुओं के लिए संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोंडा। यूपी के गोंडा राज्य में स्थापित किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।